इंडिया के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे साइंस भी समझ नहीं पाया है। ये कहानी है जगन्नाथ पुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। इस मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर मंदिर में मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियाँ लकड़ी से बनी हैं। ऐसा क्यों? आइए बताती हूँ। 3102 बीसी में ज़ारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी। ज़ारा ने श्री कृष्ण की पूरी रीति रिवाज के साथ देह संस्कार किया, पर जब उनकी चिता शांत हुई, ज़ारा ने देखा एक चमकने वाले मेटल की चीज़ अभी तक नहीं जली थी। ज़ारा ने उसे उठाया और बेचने निकल गया। किसी ने उसको खरीदना तो दूर, उसे हाथ तक नहीं लगाया। तब तक हार कर ज़ारा ने उस चीज को लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। अवंती के राजा इंद्रधूम, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने नदी में डुबकी लगाने को कहा और कहा, उस नदी में एक लकड़ी के ऊपर तुम्हें मैं मिलूंगा। सपने को देखकर राजा अगले ही दिन डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाने पर राजा को वो लकड़ी का तना दिखा और राजा ने उसको महल में ले आए। फिर राजा ने कुछ नामी काश्तकारों को बुलाया और उनमें से कोई भी उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाया। कुछ दिन बाद एक काश्तकार महल में आए और उन्होंने राजा से बोला कि उस लकड़ी से मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने उसकी शर्त पूछी। काश्तकार ने कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन चाहिए और मैं चाहता हूं कि इन 21 दिनों में मुझसे कोई भी ना मिले। राजा ने यह शर्त खुशी खुशी मान ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाज भी आती और धीरे धीरे वह आवाज आना बंद हो गई। राजा की रानी को लगा कि काश्तकार भूख प्यास से मर गया है, इसीलिए उन्होंने दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने देखा कि वहां पे काश्तकार था ही नहीं, सिर्फ 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में वह चमकदार चीज भी रखी गई थी। वह चमकदार चीज कुछ और नहीं, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। हर 12 साल में भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उसमें शिफ्ट किया जाता है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मुख्य पंडित की आंखों पे पट्टी और हाथ में बड़े और मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और संपूर्ण अंधेरे में इस दिल को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है और ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। साथ ही इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। अगर किसी कारणवश इस झंडे को नहीं बदला गया तो ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर अगले 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। यह इतना विशाल होने के बावजूद इस गुंबद की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। मुख्य मंदिर के ऊपर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो, आप इस चक्र को देख पाएंगे। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आप किसी भी दिशा से देखें, आपको ऐसा लगेगा कि चक्र आपके सामने है। ऐसा देखा जाता है कि किसी भी मंदिर मस्जिद में पक्षियों का बैठना आम बात है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर आज तक किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर की रसोई सबसे बड़ी है। इस रसोई में 500 रसोइयाँ और 300 सहकर्मी मिलकर भगवान जगन्नाथ के प्रसाद का निर्माण करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाए, कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। और संध्या होने पे जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी का बर्तन उपयोग किया जाता है और ये प्रसाद 7 बर्तन में बनाया जाता है और 7 बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है। और रहस्य वाली बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का जो बर्तन होता है, उसमें
सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे में। आप इन रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएं और जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।